षष्ठम झारखंड विधानसभा के दूसरे दिन आज अध्यक्ष पद का चुनाव होने के बाद जब विधायक सदन से बाहर निकले और उनसे जब सवाल किया गया कि मैया योजना को लेकर के क्या कुछ रूपरेखा है, सीजीएल जो परीक्षा है उसका रिजल्ट निकल गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर के सीजीएल रिजल्ट का विरोध कर रही है। इस मुद्दे पर जो मंत्री हैं और जो विधायक हैं उन्होंने क्या कुछ कहा, देखें आप। धन्यवाद कि जनमत के आधार से स्पीकर जैसे संवैधानिक पद का आज सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया, चयन किया गया। तमाम विधायकों ने, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोगों ने जो पिछला दफ़ा का जो माननीय स्पीकर का जो कार्य कुशलता रहा था उसकी सराहना करते हुए तमाम लोगों ने स्वीकार किया और माननीय स्पीकर का आज चयन हुआ। जेएसएससी सीजीएल के परिणामों को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? क्या मुद्दा? देखिए, झारखंड प्रदेश एक आंदोलन का और कोर्ट में पीआईएल का एक ये लगता है कि एक परंपरा सा चल गया है। आप 100% अब जैसे मैं अगर बात करूं तो जो उत्पाद सिपाही थे, उत्पाद सिपाही की बहाली में भी सरकार की नाकामी लोग कहने लगे। 24 वर्षों तक, 22 वर्षों तक कभी वैकेंसी नहीं निकली थी, तो हमने युवाओं के लिए निकाला, तो उसमें बिना तैयारी में भी बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। नतीजा क्या है कि उनको बाकी लोग स्वस्थ हैं, लेकिन उनको किन्हीं को जान गंवाना पड़ा। इसका दुख है हमें, लेकिन उसके लिए तैयारी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सीजीएल में हम लोगों ने नेट को भी बंद करने का प्रयास किया ताकि पारदर्शिता के साथ में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जा सके। देखिए, हमने कहा ना, सरकार क्या करती है। सरकार एक एक घर में आप क्या खा रहे हैं मैं देखने थोड़ी जाता हूँ। एक एक स्कूल का मॉनिटरिंग कराया। हाँ, हमने कहा ना कि नेट तक हमने बंद किया। आप लोग उसका आलोचना भी किए, फिर भी हम लोग पारदर्शी लाना चाह रहे थे। क्या मतलब एग्ज़ाम को छोड़ दिया जाए क्या? कराना छोड़ दिया जाए क्या? सरकार क्या प्रयास करती है? बेहतर प्रयास की। इससे बड़ा क्या उदाहरण हो सकता है कि हमने नेट को बंद कराया। 2-2 दिन नेट को हमने बंद कराया। केंद्र सरकार लगातार प्रहार पे प्रहार करते रहे, विपक्ष के लोग, बीजेपी के लोग प्रहार करते रहे सरकार को कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए नेट को बंद कराया। हम लोगों ने इस हद तक जाने का काम किया पारदर्शी लाने के लिए। तो हमारे से ज़्यादा और पारदर्शी किसका है, आप बता दें। क्या कारण है सर? देखिए, छात्रों के लिए देखिए नियति बन चुकी है झारखंड की। मैंने कहा ना, पीआईएल करना और आंदोलन करना एक नियति बन चुकी है। हो सकता है कि मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होता है जो जैक बोर्ड में, यहाँ भी पहले बहुत लांछन लगते थे। इसका मतलब मैट्रिक के एग्ज़ाम को, जैक को बंद नहीं ना कराया जाएगा। अच्छा रहा, सबके सहमति से पक्ष विपक्ष सबने मिल कर के अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। और जिस तरह से हमारा पिछला जो कार्यकाल रहा वो बहुत अच्छा रहा, उसी को देख कर के ये फिर से निर्णय लिया गया है, तो अच्छा रहेगा हमारा ये सत्र। कल से चर्चा शुरू होगी, क्या कुछ मुद्दे होंगे? कल से प्रोसेस है, कल भी है और परसों भी है, और अनुपूरक बजट का पेश किया जाएगा, तो उस पर कुछ वाद विवाद, अपनी बातों को लोग रखेंगे। अभी इस पे विपक्ष चुनाव के दौरान की बात कर रहे हैं कि अब अभी बात कर रहे हैं? देख, बजट आने दीजिए, बजट में क्या चीज़ें आती हैं उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, हमें क्या क्या तोहफा मिला है, तो उस पे बाद हम चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी जिम्मेदारी जब उठाते हैं तो आप उसको जिम्मेदारी के तौर पे लेते हैं कि भार के तौर पे लेते हैं। चुनौतियां तो होती हैं, उनको हम बहुत पहले से पार कर रहे हैं, हमारी सरकार पार कर रही है, अभी भी हम करेंगे। अपने लोगों के लिए जो कुछ भी करना है हम कर रहे हैं। बात होगी, बात उस पर भी हो रही है, और हम लोग का ये बजट पहले रख लिया जाए, उसके बाद हम लोग सब सारे मुद्दों पे बात करेंगे। प्रश्न आते थे, उसका जवाब सही ढंग से नहीं आ पाता था, तो सही जवाब आए, इस सब पर भी नियंत्रण हो। और नेता सदन से भी हम आग्रह करना चाहेंगे
कि बीच बीच में जब कैबिनेट की बैठक होती है तो उसमें माननीय मंत्रीगण को भी ये निर्देश दे कि जो भी प्रश्न आए उसका सटीक और सहज तरीके से जवाब मिले। जैसे पिछली बार आप देखे होंगे कि एक ही प्रश्न को हम लोग लास्ट तक रखते रहे लेकिन गोल मटोल ही जवाब मिला। तो ऑथेंटिक और सही जवाब मिले, हर एक माननीय सदस्य जो भी प्रश्न करे उसका सही जवाब मिले, ऐसा हमें उम्मीद है, विश्वास है। और पुनः उनको ढेर सारी शुभकामना, साधुवाद। काफ़ी सरल सहज तरीके से वो रहते हैं और सर्वसम्मति से चुना गया है। बहुत शुभकामना। सरकार ने बालू मुक्त किया था, आप लोगों ने प्रदर्शन भी किया था बालू को लेकर। सरकार में क्या लगता है कि बालू को लेकर जो किल्लत है दूर कर पाएगी सरकार? देखिए, अभी बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी तो सत्र में शपथ ग्रहण और फिर आज स्पीकर महोदय का चुनाव और फिर कल राज्यपाल का अभिभाषण ऐसे अभी चल रहा है। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसे हम सभी रखेंगे और उम्मीद है सरकार से कि ये उसे दूर करे, पूरा करे। नहीं करे तो फिर हम लोग प्रश्न उठाएंगे। सीजीएल का मैडम रिजल्ट निकल गया है, बीजेपी विरोध में थी, क्या कुछ होगा इस बार? देखिए, भाजपा विरोध नहीं करती है, भाजपा न्याय दिलाना चाहती है। जो हमारे युवक हैं, युवतियां हैं, जो काफ़ी मेहनत करके एग्ज़ाम दिए, तो उन पे खरा उतरने के लिए, मान लीजिए कि कोई एग्ज़ाम दिया, वो बड़ी उम्मीद से एग्ज़ाम दिया, सही रिजल्ट होना चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। लगातार भ्रष्टाचार का मामला आ रहा है, 30 लाख में सीट जीती है। देखिए, सच्चाई है कि हर लोग बोल रहे हैं कि कितना झारखंड में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आप हर ब्लॉक में जाएंगे, थाना में जाएंगे तो ये काफ़ी देखने को मिलेगा। तो हमें लगता है कि इस पे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और लगाम भी लगाने की ज़रूरत है। आज परंपरागत के अनुसार हमारा स्पीकर महोदय का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसके लिए मैं पक्ष और विपक्ष सभी पक्षों के माननीय सदस्य, माननीय मंत्रीगण सभी को इसके लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जो इतने अच्छे ये को लाया गया है, माहौल जो पैदा हुआ है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। दादा, इस बार उम्मीदें काफ़ी बड़ी है राज्य की जनता के। निश्चित तौर पर अभी तो हम लोग शुरुआती किए हैं। जैसे अभी प्रभार लेने के बाद समीक्षा बैठक मैं आज पहली बार करूंगा और इसके बाद इस राज्य में शिक्षा व्यवस्था को कैसे बुनियादी रूप से मजबूत करेंगे, जिस पर हम लोग पहल करेंगे। दादा, विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए एजेंडों पर आज वो बैठक करेगी बीजेपी और सत्ता पक्ष को, बाकी जो विपक्ष का तो परंपरा ये रहा है कि सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष का भी ये परंपरागत नीति रहे कि हम विपक्ष बोलते रहे, हम काम करते रहे। दादा, सरकारी स्कूलों की भवनों की स्थिति ठीक नहीं है, उस पर क्या विचार किया जाएगा? आज पहली बार विभागीय बैठक में करने जा रहा हूँ और उस पर सारी बातें आएगी और जिस पर कैसे शिक्षा के बुनियादी ढांचा को मजबूत करेंगे, जिस पर आज बातचीत होगी। व्यवस्था को लेकर के हाँ, जो स्कूल है उसके भवन जो है छत गिरते हैं, पढ़ने में जो है लोगों को परेशानी। मैंने कहा ना, आज पहली बार समीक्षा बैठक करूंगा जिसमें जो भी बात आएगा सबको शिक्षा व्यवस्था को जो मूल ढांचा है उसको मजबूत करने के लिए आज बैठक रखा गया है। आगे कैसे उसको मजबूत किया जाएगा इस पर आगे करते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर माननीय स्पीकर साहब का चुनाव हुआ। सर्वसम्मति से सारे लोगों ने हाथ खड़े करके उनका समर्थन किया है। पक्ष विपक्ष के लोगों को मौका भी दिया गया। धन्यवाद लाने के लिए, शुभकामना देने के लिए सारे लोगों ने दिया और सहर्ष स्वीकार किया और उन्होंने भी अपने तरफ से माननीय सदस्यों को धन्यवाद उन्होंने दिया है। सारे लोगों ने कहा है कि नए जो भी आए हैं विधायक चुनकर, लगभग 21 विधायक नए हैं, बाकी पुराने हैं और बहुत अनुभवी विधायक भी गण वहाँ हैं। तो सबों का अनुभव का लाभ मिलेगा। सभी को उन्होंने आश्वस्त किया है माननीय स्पीकर साहब ने कि नए सदस्यों को
ज़्यादा मौका देंगे, जो भी मुद्दे लेकर आएंगे विधानसभा में उठाएंगे, उस बात पर अमल करने का कोशिश करेंगे, ये आश्वस्त किए हैं।